आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी से मैं सैयद अफरोज। आइए अहम खबरों पर नजर डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस ईद उल अज़हा के मौके पर हर साल की तरह जो इंतज़ामात के जायज़ा लेने के लिए हर साल ईद से पहले जो जायज़ा इजलास होता है उस यहाँ पर मौजूद इस इजलास में मौजूद मुक़ामी रुकन असम्बली जनाब मुबिन भाई साहब, मुक़ामी कारपोरेटर जनाब खदर भाई साहब और दीगर मुक़ामी कारपोरेटर्स और इस मीटिंग में तशरीफ़ फरमा महकमे बल्दिया के अहदेदारान, महकमे पुलिस के अहदेदारान, वाटर वर्क्स के डिपार्टमेंट के अहदेदारान, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अहदेदारान और वक्फ बोर्ड के अहदेदारान और मुक़ामी अवामी नुमाइंदे कांग्रेस पार्टी के और मुक़ामी MIM के मुक़ामी कायदीन और ख़ास तौर पर यहाँ पर मौजूद मीडिया के हमारे दोस्त, सबसे पहले मैं तमाम मुक़ामी अवामी नुमाइंदों को और जो हर डिपार्टमेंट के अहदेदारान हैं और ख़ास तौर पर वक्फ बोर्ड के हमारे अहदेदारान को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हर साल रमज़ान से हमारा ये इंतज़ामात का जायज़ा रमज़ान में, इसके बाद फिर ईद उल अज़हा के टाइम पे होता है। लेकिन इस बार रमज़ान में क्योंकि MLC का इलेक्शन कोड था, इसलिए हम यहाँ पर मैं वैसे तो चेयरमैन और MLA साहब वगैरह हम यहाँ पर आ नहीं सके। हमारे गैर मौजूदगी में तमाम अहदेदारान अपनी बखूबी ज़िम्मेदारी निभा कर बिना किसी तकलीफ़ के, बिना किसी शिकायत के ईद उल फितर का इंतज़ामात अच्छे से अच्छे किए और अब ईद उल अज़हा की तैयारी का काम चल रहा है। इस बार हर बार वक्फ बोर्ड ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के लिए जो इंतज़ामात करता है, डायरेक्ट मीरालम ईदगाह मीरालम और मादना पेट, उसके साथ साथ 7 टोम्स के ईदगाह की जो अरेंजमेंट्स वक्फ बोर्ड देखता है, हर वक्त अलग अलग 2 ईदों के लिए अलग अलग हम इसको इंतज़ामात के लिए टेंडर को बुलाते हैं। लेकिन हम वो रिवायत को ख़त्म करते हुए, क्योंकि हर बार एक नया प्रोसेस करना पड़ता है, इसलिए हमारे वक्फ बोर्ड के अहदेदारान के मशवरों से हम लोग आपस में मशवरा करके इस बार हम 2 ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के लिए एक साथ हम टेंडर कॉल कर एक ही साथ हम बुला के तकरीबन 19 से 20 लाख का ईदगाह मीरालम और मादनापेट ईदगाह के लिए जनाब ख्वाजा साहब की जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको 2 ईदों के लिए हमने टेंडर उनको अलाट किया है। 19 लाख चिल्लर रुपए वक्फ बोर्ड की जानिब से ये 2 ईदों के इंतज़ामात के लिए। ये जो इंतज़ामात है महकमे बल्दिया, महकमे पुलिस से सबका ये इंतज़ामात के अलावा ये वक्फ बोर्ड की जानिब से किया जाता है। ये हम यहाँ पर ये मीटिंग लेने से पहले हम ईदगाह का जायज़ा लिए, मुक़ामी MLA साहब के साथ, कारपोरेटर साहब के साथ। कुछ चीज़ें वो हमारे वक्फ बोर्ड के जानिब से किए जाने वाले या आगे करना है उसको हमारे उस नज़र में लेके आए हैं। उसमें ख़ास तौर पर जो सेकंड चबूतरा है, ये सेकंड चबूतरा क्योंकि पुराना फ्लोरिंग है, ये साबात की फ्लोरिंग है, ऊंचे ऊपर नीचे हो गई, मट्टी कहीं पर दबने वगैरह से, तो कई बुजुर्ग हजरात को, मुसल्लियों को बैठने के लिए, नमाज पढ़ने के, सिजदा वगैरह करने के लिए तकलीफ़ हो रही है। वो तकरीबन 4 से 5 हज़ार स्क्वायर फीट का एरिया है। तो MLA साहब से अभी डिस्कशन हुआ तो हम वक्फ बोर्ड की जानिब से, हुकूमत की जानिब से और मुक़ामी रुकन पार्लियामेंट जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब की जानिब से और मुक़ामी MLA और बल्दिया की जानिब से ये आपस में ये 4
लोगों के एक ताउन से हम इसको कैसा मुकम्मल करने की हम कोशिश करेंगे। मैं एमएलए साहब की तरफ से उसके एक नुमाइंदा एक मैं रिप्रेजेंटेशन पूछा हूँ, अगर वो आने के बाद हम वक्फ बोर्ड की जानिब से उसको हुकूमत के पास भेजेंगे और जल्द से जल्द उसको काम करवा के इंशाल्लाह अगले ईद उल फितर से पहले हम उसको मुकम्मल करने की, ना सिर्फ ये नीचे के चबूतरे की फ्लोरिंग के साथ साथ जो गेटों के सामने जो जाली है, जो खाली वक्त में लोग गैर गलत हरकत करेंगे, क्योंकि साल भर इसमें यहाँ पे कोई दूसरे एक्टिविटीज नहीं होते, तो लोग आकर यहाँ पे रातों में कुछ अलग गैर गलत हरकतें एक्टिविटीज को रोकने के लिए उसको हम हिसारबंदी कर दे के जो मेन ईदगाह है, क्योंकि ईदगाह मीरालम एक तारीखी ईदगाह है, लोगों के इसके साथ जज्बात और एहसासात जुड़े हुए हैं। लोग यहाँ पर एक अकीदे से यहाँ पर ईद की नमाजें पढ़ने के लिए आते हैं। जो पुराने रिवायत है उसको आज भी लोग उसको कायम किए हुए, लोग यहाँ पर ख़ास तौर पर मखसूसियत के साथ यहाँ पर आज के यहाँ, तो इसके लिए इसका जो तखत्तुस है उसको पामाल ना हो, इसको सालों साल इसकी रिवायत को कायम रखने के लिए हुकूमत की जानिब से, मुकामी जमात की जानिब से, मुकामी अवामी नुमाइंदों की जानिब से भरपूर उसके लिए कोशिश की जा रही है। इंशाल्लाह हम इसको आगे भी इसको करते रहेंगे। उसके साथ साथ दो तीन चीज़ें अहम हैं, क्योंकि ईद उल अज़हा का ईद उल फितर तो लोग नमाज पढ़ते हैं चले जाते हैं, लेकिन ईद उल अज़हा में दो चार चीज़ें बहुत अहम चीज़ें हैं। मैं ख़ास तौर पर इसमें महकमे पुलिस का इसमें बहुत अहम रोल होता है। महकमे पुलिस को अगर दो हिस्सों में बांटते हैं तो एक लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि ये कुर्बानी का ईद है ये, क्योंकि आप अक्सर देख रहे हैं कि चंद सालों से शरपसंद अनासिर जैसा बकरे ईद उल अज़हा आ जाता है तो वो अपने एक्टिविटीज़ में स्टार्ट हो जाते हैं, गैर गलत प्रोपेगेंडा करना, नए नए वीडियोस निकाल के इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए महकमे पुलिस को उसके ऊपर एक नज़र रखनी चाहिए, चाहे अपनी जो भी टीम्स है या पीस कमेटीज है उनके साथ मीटिंग लेकर एक आपस में एक अपने को गंगा जमुना तहजीब को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि हैदराबाद पहले से अमन का शहर रहा है, तो लोग उसको उस अमन को कायम रहता हुआ देखकर बर्दाश्त नहीं करे कि यहाँ के माहौल को कुछ बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कहना कि पुलिस आपस में यहाँ के मुकामी अवाम नुमाइंदों के साथ और पीस कमेटी वगैरह के साथ और जितने मोहल्ले के जिम्मेदारान हैं उनको साथ लेकर एक कमेटीज वगैरह कायम करके आपस में कर वो। दूसरी चीज़ है ट्रैफिक पुलिस का। एक ट्रैफिक पुलिस का बहुत एक चीज़, क्योंकि एक तो क्या रहता है यहाँ पर जो कुर्बानी को लेके, मतलब जानवरों को लेके छोटे छोटे गलियों में जो लोग अब बांधते करते हैं, तो इसलिए जो ईदगाह के रास्तों पर रास्तों में जो गाड़ियाँ ठहरे हुए किसी रेजिडेंशियल उनके हैं, वो गाड़ियों को हटा के आप अगर क्लियर डायरेक्शंस, अगर सिंबल डायरेक्शंस लगा दिए एरो मार्क के साथ और उसको अगर हम पब्लिसिटी कर दिए, और ख़ास तौर पर मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि क्योंकि आज अपने पास सोशल मीडिया और लोकल चैनल्स का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, एक दिन पहले अगर आप उनका अपने लेवल पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्किंग स्पॉट्स और रूट्स कौन से है, जितना हो सकता है अगर अपने को कॉरिडोर्स, अगर पैसेज अगर क्लियर होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपन रूट्स उनको इन आउट अगर कर देते हैं, तो वो अगर अपने लेवल पे अगर आप लोकल चैनल्स को और सोशल मीडिया के जरिए अगर लोगों तक पहुंचाते हो तो इमीडिएट लोगों तक पहुंचेगा और लोगों को आसानी होगी। और उस दिन सुबह में, क्योंकि ये ईद में लोग अर्ली नमाज पढ़ते हैं, अगर 6 बजे से फजर के बाद से अगर आप अनाउंसिंग करने के जो व्हीकल्स होते हैं वो अगर आप और वो है और आपको क्रेन्स के व्हीकल्स अगर मूव करते रहेंगे अनाउंस करते हुए, तो लोग पार्क नहीं करेंगे। वो एक और ज़्यादा से ज़्यादा इंतज़ाम जो हमारे मुकामी कायदीन से भी मेरी गुजारिश है कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि बकरीद में जल्दी से बाहर से बाहर पीछे, ईद उल फितर में सामने नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं, ईद उल अज़हा में पीछे नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि जल्दी निकल जाए, पीछे कोई ना कोई खसाब को ले लेके अपन जल्दी घर चले जाए। ये कोशिश है, प्रैक्टिकल है ये। तो इसमें हम कोशिश ये करें कि लोगों को रास्तों में नमाज ना पढ़े, हम मुसल्ला बिछा के रास्तों में नमाज पढ़ते तो वहाँ पे क्या आने जाने वालों को तकलीफ होती, फिर वहाँ से लोग पीछे से ट्रैफिक जाम होना शुरू हो जाती। ये हम थोड़ा वॉलंटियर्स को लगा के अगर ये हम मॉनिटर करेंगे तो ठीक रहेगा। तीसरी चीज़ जो म्युनिसिपल का जो अहम रोल रहेगा इसमें, थोड़ा सा म्युनिसिपल वाले स्वरेज बोर्ड वालों से अगर कोऑर्डिनेशन करते हैं ताकि जो वेस्टेज होता है थैलियों में डालने के अलावा हमारे लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे चीज़ें क्या करते हैं, कहीं ना कहीं बहा देते हैं, बहाने के जब मोहल्लों में चले जाता है। एक तो रेनी सीजन है,
रेनी सीजन में वैसे भी जो प्लास्टिक्स वगैरह पाइपों में आके एक बार जाम हो जाता है तो फिर वो प्रॉब्लम अपने को ही होता है। तो प्रिकॉशन के तौर पर अगर हम उसको पहले लेते, और खास तौर पे मैडम कि जो हमारा जो इमरजेंसी स्क्वाड्स है, जो क्योंकि एक तो रेनी सीजन है और हमको पानी अगर रुकना नहीं, एक बार कहीं पर जाम हो के अगर ओवरफ्लो होना शुरू हो गया तो फिर वो एक बहुत बड़ा, क्योंकि ये गंदगी वो गंदगी मिलके बहुत प्रॉब्लम होता है। थोड़ा सा इमरजेंसी स्क्वाड का अगर अलर्ट रखते हैं तो 2-3 दिन का मामला होता है, थोड़ा सा वो एक चीज रहेगा। बाकी के सभी डिपार्टमेंट्स ताउन कर रहे हैं मुकामी कायदीन की निगरानी में, मुकामी अवाम में नुमाइंदे, क्योंकि वो पर्सनल इंटरेस्ट लेके यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी नुमाइंदगी सभी लोग कर रहे हैं। और वक्फ बोर्ड का भी हमारा अमला, पुराने हमारे जो लोग हैं, हमारे एक्सपीरियंस टीम है यहाँ पर, खास तौर पर हमारे एग्जीक्यूटिव मुनव्वर साहब है और हमारे सुपरिटेंडेंट, वो हमारी टास्क फोर्स की टीम है, यहाँ के लोकल के इंस्पेक्टर्स है, ये लोग, इनको सालों से इस निगरानी का तजुर्बा है। और साउंड सिस्टम भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक लोगों को आवाज़ पहुँचे, तो पहुँचने से क्या होता है कि गड़बड़ नहीं होती है। और मैं ख़ासतौर पर मुकामी रुकन असम्बली साहब से और कॉर्पोरेटर साहब से कि आपको हमसे जो भी ताउन, क्योंकि हमारी हुकूमत रेवंत रेड्डी साहब वजीर आला क्लियर इंस्ट्रक्शन है, जो चीज़ भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए, ईदैन के लिए, चाहे रमज़ान के लिए हो, बकरीद के लिए हो, मुहर्रम के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है उसको टॉप प्रायोरिटी देके हमको करने की हिदायत है। उनकी हिदायत पे हम अभी कल ही का देखिए, रेवंत रेड्डी साहब की स्पेशल दिलचस्पी से, फाइनेंस मिनिस्टर साहब की स्पेशल दिलचस्पी से 3 माह के मार्च, अप्रैल और मई के आयमा मौजन के जो महाना एजाजिया होता है 24 करोड़ 4 लाख रुपए कलम एक ही साथ 3 महीने के हम कल ईद उल अजहा से पहले उनके अकाउंटों में हम चले गए। इसलिए वक्फ बोर्ड, तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके के कोई भी चीज़ हो, और आगे भी इससे बेहतर करने की हम कोशिश करेंगे। और अवामी नुमाइंदों से मेरी गुजारिश है कि आपके पास किसी भी किस्म की अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो, हम हमारे लेवल पे हर मुमकिन कोशिश करके हमारी तरफ से वक्फ बोर्ड की जानिब से, और मैं फाइनली जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर है उनको मैं ये हिदायत देता हूँ कि हमारे ऑफिसर्स यहाँ पर रहेंगे, और दूसरे तमाम डिपार्टमेंट के ऑफिसर से भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी वक्फ बोर्ड की टीम 24/7 यहाँ पर अवेलेबल है। आपको किसी भी किस्म का हमसे कोई रिक्वायरमेंट है या आपको कहीं पर कोई कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम हो रहा तो हमारी टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उसको इमीडिएट हम सॉर्ट आउट, क्योंकि कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन